नमस्कार दोस्तों। टुडे आई एम इंदर गिरधर टू रिप्रेजेंट सेट। व्हाट इज सेट? मैं आज आपको सेट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, अगर कोई गलती हो तो सॉरी। आज हम पढ़ेंगे सेट। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कि हमारे पास एक टेबल पे रखी हुई बास्केट है, उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, फ्रूट, बनाना, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारी फ्रूट बास्केट के एलिमेंट्स है और कंटेन क्या कर रही है? फ्रूट बास्केट कर रही है। दैट शुड बी अ सेट। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मतलब कि अगर हम मैथ में रिप्रेजेंट करेंगे सेट को तो वो है हमारे कैपिटल लेटर्स में डिफाइन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस, मतलब ब्रेसिस में, और ए इसके अंदर बिग सिंबल में। अंडरस्टैंड? एंड इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। मतलब कि हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का मतलब कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से हमने वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे हम? रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ब्रेसिस लेंगे, उसके अंदर सेट्स को कोमा के साथ अलग अलग डिफरेंट दिखाएंगे। ये हमारे क्या है? एलिमेंट्स है। ए आई ओ यू, ये दैट शुड बी एलिमेंट्स है। इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंट करने के लिए हम कोमा रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा है एक फ्रू वोवल, तो इसका नाम दे दिया हमने सेट का पी। पी सेट का नाम है और इसके एलिमेंट्स क्या है? ए ई आई ओ यू। अंडरस्टैंड? और इसी के अंदर हम देखेंगे। अब हमको ये बताना द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने क्लास प्लेयर्स, सॉरी प्लेयर्स बाय मिस्टेक लिखा गया है, इज नॉट ए सेट। मतलब कि क्लास में हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की परख नहीं कर सकते। कोई स्टूडेंट किसी भी चीज़ में इंटेलिजेंट हो सकता है, इसलिए हम ये हम बता नहीं सकते कौन सा इंटेलिजेंट है कौन सा नहीं है। इसलिए ये क्या है? नॉट ए सेट। इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये नॉट ए सेट। अंडरस्टैंड? इसके बाद होता है सेट। कितने प्रकार के होते हैं? फॉर इसको मैथमेटिक्स में बोला जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ए सेट। सेट होते हैं दो प्रकार के। एक होता है टेबुलर फॉर्म में, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है। रोस्टर फॉर्म यानी रोस्टर मेथड। मतलब कि इसमें क्या होते हैं? सभी लिस्ट के रूप में एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रखा होता है, जैसे और सेपरेटेड कर रखा होता है कोमा से। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, एक सेट दे रखा है जिसमें 2 4 6 8, मतलब ये कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 है। मतलब कि ये एक हमारा सेट है और ये टेबुलर फॉर्म में जिसमें क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि भाई ये सेट है। अब हमने जिसमें अब ये बता दिया जाए तो इसको बोला जाएगा टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं टेबुलर फॉर्म के लिए। अब ए कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच इज लेस देन 11। तो उसका प्राइम नंबर से क्या आएगा? 2 3 5 7। लेस देन 11 तो सेट क्लोज। ये हमारे 4 एलिमेंट्स आएंगे लेस देन प्राइम नंबर्स में। अंडरस्टैंड? आगे हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इसको प्रॉपर्टी फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये किस हिसाब से डिफाइन की जाती है? जैसे अब हमारे पास एक सेट है, अब इसको हमारे को एक टेबुलर फॉर्म दे रखी है, अब उसको हमने किस में बदलना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखा है ये अब सेट के एलिमेंट्स को मान लेंगे हम इसमें एक्स। अब वो देखिए, एक्स का स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू एन। मतलब कि इस ए सेट में वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जिसका तो स्क्वायर हो एक्स, मतलब कि जिसका स्क्वायर खुद का स्क्वायर हो। एलिमेंट क्या नाम क्या है? एक्स। एक्स एक स्क्वायर हो और बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर से, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे ए सेट के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आगे हम एग्जांपल ही एग्जांपल लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ सेट। हमारे बहुत सारे टाइप के सेट्स होते हैं, अब इसमें मैंने कुछ डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट। अब ए सेट इज सेट टू बी एंटी नल और वॉइड सेट इफ नो एलिमेंट इन द सेट। अब एक ये बात ध्यान रखने की, एम्प्टी सेट तो हमारे होते ही होते हैं, लेकिन वो होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। और रोस्टर मेथड इफ इट इज, मतलब कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? सिर्फ सिंपल ब्रेसिस से डिफाइन किया जाता है रोस्टर फॉर्म में। एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल दे रखा है 100 से तो मतलब कि बड़ा हो और 99 से छोटा हो, ऐसा कोई सेट नहीं है, तो ये फाइल आई करेगा। अब फॉर एग्जांपल एक जो फाइ, इसको इस सिंबल का नाम है फाइ। फाइ इज नॉट ए नल सेट। मतलब एक फाइ, फाइ को एक एलिमेंट के रूप में काउंट किया जाता है, इसलिए ये एक
नल सेट नहीं हो सकता। जिस भी एलिमेंट में कोई भी फाई आता है उसको एक नल सेट नहीं लिखा जाएगा। जीरो इज नॉट ए नल सेट बिकॉज जीरो इज एन एलिमेंट, क्योंकि जीरो भी एक एलिमेंट है। ओनली ब्लैंक ब्रेसेस इज नोन एज ए एम्प्टी सेट। अंडरस्टैंड। इसके बाद है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट हमारे दो टाइप के और सेट है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट क्या होते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल 1 2 3, अब एक सेट दे रखे है 1 2 3, इसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एक एलिमेंट है। 5 10 15 20 इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, इसमें 4 एलिमेंट है। AEIOU इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है। अब इनफाइनाइट सेट्स में आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल में दे रखा है कि 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 4 5 6 बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, या और रियल नंबर्स ये क्या जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो इसलिए ये काउंट नहीं हो सकते, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट। अब मैं आपको एक थोड़े से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट। अब आपको इसमें ये बताना है कौन से सेट हैं, कौन से सेट इनफाइनाइट है, कौन से सेट फाइनाइट है। अब ये आपको दिख रहा है कि सेट कौन से है, तो सभी सेट, लेकिन आपको ये बताना है कि फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। अब इसमें है मंथ ऑफ ईयर। मंथ ऑफ ईयर, अब एक साल में हमको ये पता ही है 12 महीने होते हैं, वो 12 महीने हमारे क्या है, सेट ही है। तो अब जिसमें काउंटेबल है वह जनवरी, फरवरी, मार्च, डॉट 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 डॉट, और दिसंबर, ये हमारे कितने हैं, 12 एलिमेंट्स है इसके अंदर। ये क्लियर हो गया, तो इसलिए ये क्या है, हमारा फाइनाइट सेट है। तो ए का हमारा आंसर क्या आएगा, फाइनाइट। अब सिटी इन इंडिया। अब सिटी इन इंडिया, इसमें नम बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो एलिमेंट्स रहेंगे लेकिन काउंटेड नंबर है, क्योंकि हमारे इंडिया में सिटी काउंटेड है, तो इसलिए ये नंबर ऑफ फाइनाइट सेट होगा ये। तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट हो गया। अब लाइन थ्रो द ओरिजिन। अब हम एक ओरिजिन से कोई भी एक ओरिजिन ले लेंगे हम। फॉर एग्जांपल एक ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन से कितनी लाइंस निकलती है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, तो इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। अंडरस्टैंड। ऑपरेशन ऑन सेट। अब हम ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, अब सेट यूनियन बताना है। अब अब मान लीजिए हमारे पास, अब हमारा यूनियन सेट के बारे में बताना है। यूनियन सेट होता क्या है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए यूनियन सेट होता क्या है। यूनियन सेट क्या होता है, जिससे अब हमारे पास एक एक सेट दे रखा है, एक सेट में क्या एलिमेंट है, 1 2, और बी भी हमारे को क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है, बी इक्वल टू में 3 दे रखा है। ये हमारे क्या है, दो सेट दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालना है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी, इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा, ये हमारा एक सेट निकल आएगा, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 1 2 ये 3, ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी, ये हमारा यूनियन का एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आता है सेट इंटरसेक्शन। व्हाट इज इंटरसेक्शन। अब हमको इंटरसेक्शन देखना है। अब हमारे को ए सेट में 1 और 2 दे रखा है। अब मान लीजिए 1 2 3 दे रखे हैं ए सेट में, ए हमारे को सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है 1 2 और 3, और बी सेट में हमारे को दे रखे हैं ओनली 3। तो ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू में 3 एलिमेंट, ओनली 3 ही आएगा हमारे ए इंटरसेक्शन बी में। इसके बाद है हमारा सेट कॉम्प्लीमेंट। अब मतलब कि ए और बी में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं लेकिन ए में वो एलिमेंट ना हो, इसलिए बोला जाएगा उसको ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो एलिमेंट ए में ना हो उसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट, मतलब कि उसमें ना हो सेट में। यानी कि अब ए हमारे को 1 2 दे रखा है और बी हमारे को 3 दे रखा है, तो हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद है सेट डिफरेंस। मतलब कि सेट डिफरेंस, अब हमारे को दो सेट दे रखे हैं ए और बी, ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, उसको बोला जाएगा सेट डिफरेंस सेट। ए में मान लो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है, ए में हमारे 1 2 है और बी में हमारे, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे को एक एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, एक सेट दे रखा है, यूनियन सेट बोला जाएगा इसको। और ए हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यानी कि ये ए में हमारे 1 2 3 7 है और बी में 3 4 5 7 है। और अब ए इंटरसेक्शन क्या होगा, 3, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन है, तो ये 3 आ गया हमारा। और अब हमने क्या देखना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में हमारा क्या है,
ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि दोनों में कंप्लीट एलिमेंट्स हो, वो क्या हो गया हमारा यूनियन सेट हो गया। बी माइनस ए यानी कि बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो इसमें 3 एक और एलिमेंट आएगा। इसमें ये थोड़ा सा एक ये 3 एलिमेंट और लिख लेंगे, 3 4 5 6। ये बी में तो होने चाहिए और ए में नहीं होने चाहिए। ए में है 3 इसलिए ये नहीं आएगा। 1 2 7 अब बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। 1 2 7 बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में ना हो एलिमेंट, वो सारे के सारे ए में होने चाहिए। वो क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट बी में ना हो मतलब कि, अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है मतलब कि वेन डायग्राम में हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे सेट्स की। अब हमारे को एक सेट दे रखा है उसको सर्कल में डिफाइन कर रखा है और बी एक सेट दे रखा है उसको भी सर्कल में दिया। अब इसका जो कॉमन पार्ट है वो हमारा क्या हो गया इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। एक और एग्जांपल दे रखा है। अब इसका ये पूरा का पूरा ये बॉक्स है वो क्या है यूनिवर्सल है, और जिसमें ए और बी दे रखा है वो क्या है ए यूनियन बी है। इसके बाद एक और एग्जांपल दे रखा है ए माइनस बी, बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। अब ये देखो ये थोड़ा सा मैंने डिफाइन कर रखा है, जो बीच का पार्ट होता है वो ए इंटरसेक्शन बी है। अब ये हमारा क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, जो बीच का कॉमन पार्ट है वो क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। जो अब ये साइड का पार्ट है वो ए माइनस बी मतलब कि इसमें बी का तो कुछ भी नहीं है, और जो ये साइड का पार्ट है बी माइनस ए तो इसमें बी का कुछ नहीं है, बी का तो है और ए का नहीं है कुछ भी। अब हमारे को एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रखी है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। मैं आपको सिर्फ ओनली वन प्रॉब्लम सोल्व करके दूंगा और सेकंड आपको खुद ने ही करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब फॉर एग्जांपल हमारे को देखो 40 कंप्यूटर प्रोग्रामर इंटरव्यू फॉर ए जॉब। हमारे को 40 कंप्यूटर प्रोग्रामर गए थे जॉब के लिए, और 25 को तो जावा आती है और 28 को ओरेकल आती है, 7 को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। हाउ मैनी न्यू बोथ लैंग्वेज, हमारे को निकालना है इंटरसेक्शन निकालना है जो बोथ को वो करते हैं डिफाइन। अब देखो 25 टोटल कितने प्रोग्रामर है 40, जावा जानने वाले कितने हैं हमारे 25, और ओरेकल जानने वाले हमारे कितने हैं 28। अब हमारे को क्या करना है, और मतलब कि कोई भी लैंग्वेज नहीं जानने वाले, टोटल में से क्या कर देंगे -7 कर देंगे। ये क्या कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, यानी कि 33 लोग हैं हमारे जो कुछ भी नहीं जानते हैं। 7 न्यू नाइदर लैंग्वेज, 7 क्या है हमारे कुछ भी नहीं जानते। अब हमारे को क्या निकालना है इंटरसेक्शन निकालना है। अब जो बोथ है इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन ओ और एकल, यानी कि 25 प्लस 28 25 प्लस 28 माइनस 33 इज इक्वल टू में आ गया 20। ये हमारी क्या है आंसर, जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं। अब आपको एक सेकंड प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करानी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।